बहनों भाइयों, अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, तकरीबन 1 महीने का वक्त पूर्ण हो रहा है, लेकिन अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर में हुए लूट, डाका, गबन, भ्रष्टाचार और चोरी के मामले में जांच से लेकर कार्रवाई तक सब कुछ एक चौराहे पे ही खड़ी हुई है। उसमें प्रगति कुछ है नहीं और आस्था के ऊपर इतना बड़ा आघात पहुंचा है कि उसकी भरपाई तक नहीं हो पा रही है। क्या वजह है कि कुछ लोगों को बचाने के लिए महीने भर से इस प्रकरण पर न कोई कार्रवाई हो रही है और न किसी प्रकार की कोई मसला इसका सेटल हो रहा है? कारण क्या है इसके पीछे? आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, पूरी हिंदू सभ्यता को कलंकित किया जा रहा है। सनातन समाज के साथ जो आघात पहुंचा है, आप किसी से भी इन दिनों बात करें, किसी का टेलीफोन आता है, किसी के मैसेज आते हैं, हर किसी की चिंता में राम मंदिर में हुए इस चढ़ावे की लूट, गबन, चोरी, बेईमानी, इसको लेकर हर हिंदू, हर सनातनी, किसी भी राजनीतिक विचारधारा का हो, वो आपको चिंतित मिलेगा, व्यथित मिलेगा, परेशान मिलेगा और कार्रवाई न होने की वजह से हैरान भी मिलेगा। सिर्फ कुछ एक लोगों को, और कुछ में भी सिर्फ 3 लोगों को बचाने के मकसद से पूरे सनातन सभ्यता को कलंकित किया जा रहा है। गवाह हैं, सबूत है, वीडियो स्टेटमेंट है, सब कुछ कागजों में दर्ज है। 3 तहरीर पड़ चुकी हैं। लेकिन क्या मजाल की चंपत राय पर, क्या मजाल की डॉक्टर अनिल मिश्रा पर और क्या मजाल की गोपाल राव पर आंच भी आई हो? इनके खिलाफ कार्रवाई न होने से लोगों का न्याय पर से भरोसा उठ रहा है। आम जनमानस में यह धारणा उत्पन्न हो रही है कि कुछ बड़ा हुआ है और कुछ बड़े लोग सम्मिलित हैं। शायद इसी उद्देश्य से इन तीनों को बचाया जा रहा है। वरना अगर ये 3 सिर्फ शामिल होते तो पिछले 1 माह से जिस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं, अखबार में, टेलीविजन पे, इंटरनेट मीडिया में, वो लोगों को विचलित करती हैं, दुखी करती हैं, पीड़ित करती हैं। भगवान के साथ धोखा। इस ट्रस्ट में आखिर किसका इंटरेस्ट है? और इससे बड़ा भ्रष्ट ट्रस्ट शायद ही दुनिया में कहीं देखा हो, जहां आस्था का इतना घोर अपमान हुआ हो। करोड़ों हिंदुओं का के दान का पैसा है ये। लोग अपनी फसल बेचकर, महिलाएं अपने बचत से, नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी बचत से, उद्योगपति अपने व्यापार से, आम आदमी अपनी बचत से श्रद्धापूर्वक भगवान को दान करता है, इस उद्देश्य से कि उसका सामाजिक और परोपकार में इस्तेमाल होगा। यह कौन सा परोपकार अयोध्या में चल रहा है? बहनों भाइयों, यह साधारण बात नहीं है। यह भारतीय दंड संहिता की कोई सामान्य सी धारा के प्रति किया गया अपराध नहीं है। यह एक ऐसा अपराध है जिसने पूरे के पूरे समाज पर एक गहरा आघात पहुंचाया है और ट्रस्टियों के माथे पर, उनके मुंह पर ऐसा कलंक लगा है कि शायद उनकी पीढ़ियां भी इसे धो नहीं पाएंगी। और अचरज की बात देखिए, 15 लोगों का ट्रस्ट है और 15 के मुंह पर ताले हैं। 15 कहां गायब हैं कोई नहीं जानता। ट्रस्ट कौन चला रहा है किसी को नहीं पता। लूट कितने की हुई है कोई अनुमान नहीं है। न आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं, न मास्टरमाइंड पकड़े जा रहे हैं, न रिकवरी हो रही है, न हिसाब हो रहा है और न न्याय हो रहा है। जो पकड़े गए मामूली मुलाजिम, उनकी क्या औकात है?
उनके सबके घरों पे मीडिया जा चुकी है, सब ने देखा है क्या हालात हैं उनके। वो चोरी का एक पार्ट है, लेकिन उनके ऊपर जो बैठे हैं उन तक तो बात ही नहीं जा रही है। 1, 2 नहीं 3 तहरीर पड़ चुकी हैं। आज फैजाबाद बार एसोसिएशन अयोध्या के प्रेसिडेंट अपनी पूरी बार एसोसिएशन के साथ पुलिस थाने पे गए, तहरीर दी है, कोई एफआईआर नहीं। संतोष दुबे ने तहरीर दी, कोई एफआईआर नहीं। अब इसमें कोई शक सुबह की बात ही नहीं है, स्पष्ट है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इन पर एक्शन जितने दिन नहीं होगा, ये जितनी हलचल है, ये हलचल बंद नहीं होगी, ये निरंतर बनी रहेगी। क्योंकि 2, 4, 10, 20 हजार लोग नहीं, करोड़ों सनातनी खुद को बड़ा लज्जित महसूस कर रहा है और वो चाहता है कि इस मामले में कठोरतम कार्रवाई हो। अफसोस की बात है कि बयानों में कार्रवाई की बात की जा रही, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, पर हो कुछ नहीं रहा है। मामूली मुलाजिम जेल में है, पूछताछ तक ठीक से नहीं हो पा रही। बामुश्किल आज एक किसी को 24 घंटे के लिए सिर्फ रिमांड पे लिया गया, 8 को पुलिस जेल भेज आई, उनसे कोई इंट्रोगेशन ही नहीं है। तो बताइए असली मुलजिम तक कैसे कोई पहुंचेगा। अयोध्या के साधु संतों में भारी नाराजगी है, लोग इस सवाल का जवाब चाहते हैं। क्या अयोध्या के मामले को दबा दिया जाएगा, हिसाब पता चलेगा, या फिर यह अन्याय जारी रहेगा? और चंपत राय आज भी, गोपाल राव आज भी, डॉक्टर अनिल मिश्रा आज भी मंदिर की व्यवस्था में लगे हैं, हटे नहीं हैं। अगर किसी के पास इस्तीफा हो तो वो दिखाए। कोषाध्यक्ष के कहने से कौन सा इस्तीफा होता है? तो आज चर्चा इसी विषय की, आप कुछ स्टेटमेंट सुने। ये गांव-गांव बात पहुंच गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। ब्रजभूषण का कहना है, अगर मैंने मुंह खोला तो बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे और मेरे को खतरा है। ऐसे कौन से नाम है जिससे ब्रजभूषण को भी बोलने में डर लग रहा है? बाबा बागेश्वर धाम का मैंने स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, अगर मेरे ऊपर आंच आ सकती है अगर मैंने मुंह खोला तो इसमें ये 8 लोग जिनको गिरफ्तार किए तो आंख में धूल झोंक रहे हैं, असली लोग तो कोई और है। 15 दिन का समय बहुत नहीं है, वो 15 दिन में जांच पूरी करके रिपोर्ट दें, तो मुझे तो इसमें कुछ आपत्ति नहीं लगती। बहुत बड़ा मसला है जिसकी उनको जांच करनी, व्यापक जांच करनी। ये भी उपाय बताने हैं कि क्या क्या ऐसी व्यवस्था लागू की जाए कि आगे से यह ना हो सके। वकीलों अधिवक्ता संघ अयोध्या की एफआईआर है, ये पन्ना फेंक के भी दर्ज होती है, नहीं दर्ज होगी तो हम कहेंगे नहीं, लेकिन जो करेंगे आप लोग खुद देखेंगे। संजय चौधरी, उत्तर प्रदेश में।